कृष्णदासाय नमः। आयुर्वेद के कक्षा के तृतीय दिवस में और YouTube वालों को द्वितीय दिवस में हम लोग कल पढ़ रहे थे आयुर्वेद की उन्नति कैसे हो, आयुर्वेद पढ़ना सबके लिए हितकर क्यों, आदि प्रकरणों को हम उठा रहे थे। मनुष्य मात्र को थोड़ा या बहुत चिकित्सा विद्या का अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि जिसे चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान है, जो चिकित्सा शास्त्र में निपुणता प्राप्त कर लेता है, वही दीर्घायु प्राप्त कर पाता है। असमय की मृत्यु से बचने के लिए सदा निरोग या तंदुरुस्त रहने के नियम, रोग हो जाने पर रोगों का नाश करने के उपाय प्रभृति हजारों जानने योग्य विषय मनुष्य को चिकित्सा से ही प्राप्त होते हैं। जो आयुर्वेद विद्या से बिल्कुल कोरे रहते हैं, दिनचर्या रात्रिचर्या भी नहीं जानते, वे निश्चित ही अपनी अज्ञानता के कारण सदा रोगों के फंदे में फंसे रहते हैं और थोड़ी उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो लोग थोड़ी आयुर्विद्या सीख लेते हैं, आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हैं, वे रोगों से बचे रहते हैं, लंबी उम्र तक जीते हैं और अपना पराया दोनों का भला करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में लिखा, आयुर्वेदोदितां युक्तिं कुर्वाणा पिहिताश्चये पुण्यायु वृद्धि संयुक्ता निरोगाश्च भवन्ति ते। क्वचिदर्थः क्वचिन्मैत्री क्वचिद्धर्मः क्वचिद्यशः कर्माभ्यासः क्वचिच्चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला। जो आयुर्वेद और धर्म शास्त्र की युक्तियों के अनुसार चलते हैं, उनको रोग नहीं होते, उनके पुण्य और उनके आयु की वृद्धि होती है। चिकित्सा करने से कहीं धन की प्राप्ति होती है, कहीं मित्रता होती है, कहीं कर्म होता है, कहीं यश मिलता है, कहीं क्रिया करने से अभ्यास बढ़ता है। वैद्यक विद्या, आयुर्वेद की विद्या कभी निष्फल नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं, न देशो मनुजैर्हीनः न मनुष्यो निरामयः ततः सर्वत्र वैद्यानाम सुसिद्धा एव वृत्तयः। सबकी रोजी रोटी भले मारी जाए, पर ऐसा कोई देश नहीं जहाँ मनुष्य नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसे कोई रोग नहीं। इसलिए वैद्यों की आजीविका सर्वत्र प्रसिद्ध है। कोरोना जैसे में केवल वैद्य कमा रहे थे, अब बाकी सबका पॉकेट ठंडा हो गया था, है कि नहीं ईशान की माता जी? कोरोना में केवल डॉक्टर पैसा कमा रहे थे, अब बाकी सबका पॉकेट शॉर्ट हो गया था। इसका मतलब पूरे दुनिया में अकाल पड़ जाए पर डॉक्टर भूखे नहीं मरेगा। आयुर्वेद या वैद्यक शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति भूखे नहीं मरेगा, क्योंकि अकाल भी पड़ेगा तो इलाज डॉक्टर के पास ही कराएंगे। इसलिए जो वैद्यक विद्या का अनुसंधान करते हैं, उनके घर कभी कमी नहीं होती। लेकिन धर्मशास्त्र मनुस्मृति में लिखा है कि वैद्य के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। अब क्यों, तो इसको हम कभी बताएंगे। कौन कौन वर्ण आयुर्वेद पढ़ सकते हैं, इस बात पर विचार करना है कि कौन कौन वर्ण या जाति के लोग आयुर्वेद पढ़ने के अधिकारी हैं, कौन कौन वर्ण या जाति के आदमी नहीं हैं। समय को देखते हुए हमारी समझ में सभी आयुर्वेद पढ़ सकते हैं। अगर यह बात न भी मानी जाए तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णों के लिए तो शास्त्र में आयुर्वेद पढ़ने की खुली आज्ञा है। सुश्रुत में कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यानाम
अन्यतमम अन्वयम वयः शील शौर्य शौचाचार विनय शक्ति बल मेधा धृति स्मृति मति प्रतिपत्ति युक्ते तन्नु जिह्वौष्ठ दंताग्रम मृदु वक्राक्षिनासम प्रसन्न चित्त च वाक्चेष्टम क्लेश सहम च भिषक शिष्यम उपनयेत। शिक्षा देने वाला आचार्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और इन 3 वर्णों से पैदा हुई अनुलोम जातियों से आयुर्वेद सीखा जा सकता है, किंतु जिसे पढ़ने के लिए चुने वह पुरुषार्थी हो, पवित्र हो, सदाचारी हो, विनयी हो, सामर्थ्यवान हो, उसमें बुद्धि हो, धीरज हो, बलवान हो, स्मरण शक्ति हो, विचार शक्ति हो, उसमें विद्वता हो, उसकी जीभ, उसके ओठ और उसके दांत के अगले हिस्से पतले हों, उसका चित्त, उसकी वाणी और उसकी चेष्टाएं अच्छी हो, अच्छे कुल में हो, उसकी उम्र कठिन आयुर्वेद को पढ़ने समझने योग्य हो, वह पुरुषार्थी हो, पवित्र हो, सदाचारी हो, सामर्थ्यवान हो, धैर्यवान हो, पढ़ी हुई बातों को याद रखने वाला हो, तर्क वितर्क करने की शक्ति हो, उसकी जिह्वा, उसके ओठ और उसके अग्रिम दंत पंक्तियां पतली हों, उसका चित्त स्थिर हो, उसकी वाणी सुंदर हो, उसकी चेष्टाएं उत्तम हो, अब तब वो आयुर्वेद पढ़ने का अधिकारी है। शूद्र पढ़ सकता है कि नहीं आयुर्वेद? अजित श्रीवास्तव चिंतित हैं, सुनिए। शूद्र आयुर्वेद पढ़ सकता है कि नहीं? शूद्रम अपि कुलगुण संपन्न मंत्र वर्ज्यम अनुपनीतम अध्यापयेत इत्येके, ऐसा एक आचार्य का मत है। अच्छे कुल में पैदा हुआ गुणवान शूद्र को भी बिना उपनयन संस्कार कराए वेद का मंत्र भाग छोड़कर आयुर्वेद पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब तो चारों वर्णों को आयुर्वेद पढ़ने का अधिकार है, इस बात में कोई संशय नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को आयुर्वेद पढ़ना चाहिए। इसी से ऋषियों ने किसी भी वर्ण को इस विद्या से पढ़ने के लिए वंचित नहीं रखा। आयुर्वेद पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए सबसे पहले गुरु महोदय, प्राक काल में गुरु महोदय कहते थे, अहवा त्यति सभ्ये वर्तमाने यद्यन्यथादर्शी श्यामेनो भाग्य भवेयम अफल विद्यश्च। तेरा अच्छा बर्ताव करने पर भी यदि मैं तुझे अच्छी तरह न पढ़ाऊं तो मैं पाप का भागी होऊं और मेरी विद्या निष्फल हो। आजकल ऐसे गुरु दुर्लभ हैं जो इस तरह की बात करें। चिकित्सा शास्त्र सभी शास्त्रों से कठिन है, इसलिए इसके पढ़ने में बड़ी सख्त मेहनत और चतुराई की जरूरत है। आयुर्वेद पढ़ने की इच्छा रखने वाले को पहले हिंदी और संस्कृत का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, अथवा जो लोग हिंदी में आयुर्वेद पढ़ें और उन्हें हिंदी में, जो लोग संस्कृत में पढ़ें उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आयुर्वेद पढ़ना बालकों का खेल नहीं है, इसके लिए परिश्रम से जी नहीं चुराना। जो लोग परिश्रम से जी चुराते हैं, सुख या आराम की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें किसी भी विद्या की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो सकती, जिसमें आयुर्वेद का आना तो नितांत असंभव है। ठीक है, गुरु से सदा निष्कपट व्यवहार रखना चाहिए। भूलकर धोखेबाजी या छल छिद्रों से काम लेना उचित नहीं। गुरु में सच्ची भक्ति और श्रद्धा रखनी चाहिए। सदा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे शिष्य के प्रति गुरु का प्रेम दिन ब दिन बढ़े, क्योंकि वह विद्या गुरु की पूर्ण कृपा बिना नहीं आती। गुरु को भी अपने भक्त, विनयी और सदाचारी शिष्य को निष्कपट भाव से दिल खोलकर अपनी सामर्थ्य भर चिकित्सा शास्त्र पढ़ाना चाहिए। तो
जो विद्या प्राप्त करके अपने विद्यार्थियों को विद्या नहीं देते, सरस्वती उसको श्राप दे देती है। आयुर्वेद पढ़ने वाले को आयुर्वेद का प्रत्येक अंग भली भांति पढ़ना चाहिए। प्रत्येक अंग, छोटी से छोटी परिभाषा को बिना अच्छी तरह से पढ़े छोड़ना नहीं चाहिए। तोते की तरह रटना शास्त्रों को अच्छा नहीं। प्रत्येक बात गुरु से पूछकर अच्छी तरह समझना चाहिए। बिना समझे ढेर का ढेर पढ़ने से कोई लाभ नहीं। महात्मा सुश्रुत कह रहे हैं, यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य एवं हि शास्त्राणि बहुनधीत्य चार्थेषु मूढ़ाः खरवत् वहन्ति। चंदन का बोझा उठाने वाला गधा जो है वह केवल भार को जानता है। ठीक है, चंदन को जो बोझा उठाने वाला केवल भार की बात जानता है, चंदन और उसके गुण को नहीं जानता। इसी तरह से जो बहुत से शास्त्रों को पढ़ लेते हैं किंतु उनके अर्थों को नहीं समझते, वे गधे की तरह भार उठाने वाले होते हैं। आजकल वैद्यों की तरह एकाध शास्त्र पढ़कर ही विद्यार्थी को संतुष्ट नहीं कर लेना चाहिए। वैदिक विद्या पढ़ने वाला जितने ही अधिक शास्त्र पढ़ेगा उसे चिकित्सा कार्य में उतनी ही सफलता की प्राप्ति होगी। महात्मा सुश्रुत कह रहे हैं, एक शास्त्र मधीयानो न विद्याच्छास्त्र निश्चयम् तस्मात् बहुश्रुतः शास्त्रम् विजानीयात् चिकित्सकः। शास्त्रं गुरो मुखोद्गीर्णम् आदायोपास्य चासकृत् यह कर्म कुरुते वैद्यः स वैद्योऽन्येतु तस्कराः। जो मनुष्य एक शास्त्र को पढ़ लेता है वह शास्त्र के निश्चय को नहीं जान सकता, केवल एक शास्त्र को पढ़ ले। किंतु जो बहुत से शास्त्रों को पढ़ता सुनता है वही चिकित्सा के मर्म को जान सकता है। जो मनुष्य गुरु के मुख से पढ़े हुए शास्त्र का बारंबार विचार करता है वही वैद्य है, उसके सिवा सब चोर हैं, ऐसा महात्मा सुश्रुत कह रहे हैं। विद्यार्थी को रोग परीक्षा और औषधि विज्ञान दोनों विषय खूब अच्छी तरह से समझना चाहिए। जिस वैद्य को रोगों के निदान, रोगों के कारण, पूर्व रूप, उपशय, संप्राप्ति, इन पांचों बातों का भली भांति ज्ञान नहीं होता, वह वैद्य दवा करने जानने पर भी दो कौड़ी का होता है। जिन वैद्यों को रोग की पहचान नहीं है, जिन हकीमों को मर्ज की तशखीस नहीं, वह हरगिज कामयाब नहीं होते, उन्हें चिकित्सा में सफलता नहीं मिलती। तो यह दृढ़ निश्चय है कि रोग परीक्षा में निपुण हुए बिना वैद्य को सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। मान लो कहीं धूल में लठ लग ही गया हो, अंदाजे कभी मार भी दिए और कोई रोग ठीक भी हो गया, किसी तरह सफलता हो ही गई, तो भी अधिकांश स्थलों में असफलता रहेगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हंसी ठिठोली में अपने मित्र मुकुंद दत्त आदि से कहा है कि क्या कहा, कह रहे हैं, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरे यमस्तु है ते प्राणान भवान प्राणान धनानि च। हे वैद्यराज, आपको नमस्कार है, आप यमराज के सगे भाई हो, और लेकिन अंतर इतना है यमराज से आप ज़्यादा खास हो। यमराज केवल प्राण लेते हैं, आप प्राणों लेते हो, पैसों भी लेते हो।
तो जो आधा ज्ञान वाले वैद्य होते हैं वो प्राण भी ले लेते हैं और पैसा भी ले लेते हैं। पता चला कोई, अरे कई बार ऐसा हुआ, आरक्षण वाले डॉक्टर पेट में कैंची छोड़ दिए हैं डिलीवरी करते समय माताओं के पेट में कैंची, कोई चाकू भूल गया और सिलाई कर दिया। 2 दिन बाद जब दर्द उठा तो फिर ऑपरेशन करके, अरे राम वो तो कैंची पेटे में छूट गई थी। तो ये स्थिति है, इसलिए बड़ी सावधान रहना चाहिए। इसलिए हमारे पिताजी कहते थे, नीम हकीम खतरे जान। जो नया नया हकीम हो, नया नया हकीम मतलब नया डॉक्टर, उसको खतरा समझो। नीम हकीम खतरे जान। तो इसलिए शास्त्रों में कहा, यस्तु रोगम विज्ञाय कर्माण्यारभते भिषक अप्योषध विधान तस्य सिद्धिर यदिच्छया भेषजम केवलम कर्तुम यो जानाति न चामयम वैद्य कर्म सचेत कुर्यात् बधमर्हति राजतः। कह रहे हैं जो वैद्य औषधियों के प्रयोग के विधि यानी दवा को देने की रीति को जानता है किंतु रोगों को नहीं पहचानता, लेकिन बिना रोग के पहचाने ही चिकित्सा कर देता है, तो और उसे चिकित्सा करना आरंभ करता है तो उससे कभी सफलता हो भी जाती है, लेकिन कहीं किसी की मृत्यु हो गई तो उसका खामियाजा उसे परलोक में भुगतना पड़ेगा। तो जो मनुष्य केवल औषधि देना जानता है किंतु रोगों को नहीं पहचानता, ऐसा मनुष्य चिकित्सा कर्म करे तो मनुस्मृति आदि के अनुसार राजा को उसे प्राण दंड देने की सजा देनी चाहिए। हिंदू राज्यों के राज्य में मूढ़ वैद्यों के लिए कैसी कठोर सजाएं थी उस समय, इसलिए मूढ़ वैद्य नहीं होते थे। वैद्य को रोग परीक्षा में निपुण होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह तीर या गोली चलाने वाले का काम पहले शिस्त लगाना फिर गोली मारना, उसी तरह वैद्य का काम सबसे पहले रोग का निर्णय करना फिर दवा देना है। यदि निशानेबाज बिना निशाना ठीक किए ही गोली छोड़ेगा तो कदाचित ही गोली निशाने पर लगेगी। इसी प्रकार बिना रोग को जाने चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। रोग मादव परीक्षेत ततोऽनन्तरम् औषधम ततः कर्म भिषक पश्चात ज्ञान पूर्वं समाचरेत्। यस्तु रोग विशेषज्ञः सर्वभैषज्ञको विदः देशक काल प्रमाणज्ञस्तस्य सिद्धिर संशयम्। वैद्य को उचित है कि पहले रोग की परीक्षा करे, पीछे औषधि की परीक्षा करे। जब रोग और औषधि दोनों की परीक्षा कर चुके तो ज्ञान पूर्वक चिकित्सा करे। ठीक है, रोग को पहचानना और बाज शास्त्रकारों ने रोग पहचानने के बार बार तरीके लिखे हैं। आप्तोपदेश यानी शास्त्रोपदेश, चरक संहिता आदि से जो रोग के लक्षण हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा और अनुमान द्वारा। किसी ने लिखा है कि देखने, छूने और हाल पूछने से भी रोग पहचान सकते हैं। ठीक है, कान से, चमड़े से, आँखों से, जीभ से, नाक से, इन 5 इंद्रियों से रोग पहचाने जा सकते हैं। रोगी से हाल पूछने से रोगों का ज्ञान हो जाता है। महर्षि सुश्रुत के बाद के विद्वानों ने रोग जानने का उपाय नाड़ी परीक्षा ये निकाला। इन सब परीक्षाओं की बात हम आगे कहेंगे। पहला काम है विद्यार्थी का रोगों के नाम और उनके रूप का ज्ञान करना और उन्हें हर समय मस्तिष्क में रखना। ठीक है, रोग की चिकित्सा करने वाले को पहले क्या करना चाहिए? आतुरम उपक्रममाणेन भिषक आयुरेवादौ परीक्षेत सत्यायुषी व्याधि
ऋत्वग्नयो देह बल सत्व सात्व प्रकृति भेषज देशान परिच्छेद, ये बात कह रहे हैं। रोग की चिकित्सा करने वाले को पहले आयु, और आयु के बाद रोग, फिर ऋतु, फिर अग्नि, फिर अवस्था, फिर देह, फिर बल, फिर सत्व, फिर सात्म्य, फिर प्रकृति, औषधि, फिर देश प्रभृति की परीक्षा करके चिकित्सा आरंभ करनी चाहिए। अब हिमाचल प्रदेश वासी को ठंडा यदि दवा दिया जाए तो वो और रोगी हो जाएंगे। वो पहाड़ी हैं, उनको शीतल तो शरीर पहले से उनका है, तो उनको रोग में उष्ण पदार्थों को देना होगा, ये सब देखना होगा। ठीक है, तो पहले आयु की परीक्षा, इसका मतलब है पहले आयु को देखना चाहिए, रोगी की उम्र मालूम हो तो इलाज करना। अब 99 में किसी को बुखार हो जाए तो क्या इलाज करोगे? ठीक है, अगर रोगी की उम्र ही बाकी ना हो तो वैद्य को भूल कर भी इलाज नहीं करना चाहिए, अपयश झूठो मिल जाएगा। विषगादौ परीक्षेत रुग्णस्यायुः प्रयत्नतः तत आयुषि विस्तीर्णे चिकित्सा सफला भवेत। वैद्य को पहले आयु की परीक्षा, क्योंकि आयु के दीर्घ होने से ही, लंबी उम्र होने से ही चिकित्सा सफल होती है। रोग के तत्व को जानना, रोग की तकलीफ को दूर करना, यह वैद्य का काम है। वैद्य आयु का स्वामी नहीं, यानी जिसकी आयु नहीं बची है उसे आयु दे दे, यह वैद्य के सामर्थ्य में नहीं है। ये महर्षि व्यास जैसे महापुरुष कर सकते हैं। जो वैद्य केवल रोगों को पहचानता है किंतु औषधि करना नहीं जानता, अगर ऐसे वैद्य रोगी की चिकित्सा करता है तो रोगी इस तरह विपत्ति में फंसता है जैसे बिना मल्लाह के नाव समुद्र में फंस जाए। ठीक है, गाय, भेड़ और बकरी चराने वाले, जंगल में रहने वाले, जंगल में पैदा होने वाली दवाओं के नाम और रूप जानते हैं, परंतु मनुष्य औषधियों के नाम और रूप जानने से ही औषधियों के काम में लाने की तरकीब नहीं जान सकता। जो औषधियों के नाम एवं रूप उनके काम में लाने की विधि जानता है उसे ही औषधि तत्वज्ञ कहते हैं। और जो जंगल की जड़ी बूटियों के नाम आदि पूरी तरह जानकर उनको देश काल और व्यक्ति भेद से काम में लाता है उसे ही वैद्य कहते हैं। औषधि तत्वज्ञ और वैद्य में भेद है। इसके मतलब एक बहुत सुंदर श्लोक है, प्रीति मैया को ध्यान से सुनना चाहिए इस श्लोक को। निघंटुम ही बिना वैद्यो विद्वान व्याकरणम बिना अनभ्यासे धानुष्कस त्रयोहासस्य भाजनम। बिना निघंटू, निघंटू नाम का एक ग्रंथ है, आयुर्वेद का बड़ा विशाल समुद्र है। बिना निघंटू पढ़ा वैद्य, बिना व्याकरण पढ़ा विद्वान और बिना अभ्यास का तीरंदाज, ये तीनों अपनी हंसी कराते हैं। ये बात विद्वानों में बड़ी प्रसिद्ध है। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, व्याकरणम बिना वाणी, लवणम बिना व्यंजनम। व्याकरण के बिना वाणी किसी काम की नहीं और नमक के बिना व्यंजन किसी काम का नहीं। ठीक है, खूब स्वादिष्ट भोजन बनाओ पर नमक डालना भूल जाओ तो जय सिया राम, इतना बेकार लगता है। और केवल आलू और टमाटर की सब्जी हो और बढ़िया सेंधा नमक डाल करके बढ़िया छौंका लगाया जाए, वही ऐसा स्वाद देता है जैसे मानो कि श्री राधा रानी का जूठन खा रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब निघंटुम ही बिना वैद्यो और विद्वान व्याकरणम बिना। इसीलिए हम सोचे कि हंसी ना हो तो पहले व्याकरण पढ़ा जाए, इसलिए व्याकरण पढ़ना अत्यंत अनिवार्य है। व्याकरण शून्य व्यक्ति किसी काम का नहीं। अष्टाध्यायी शास्त्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए, पर समस्या ये है अष्टाध्यायी हम स्टार्ट कर दें तो क्लास में 1 से 2 आदमी दिखेंगे बस, क्योंकि सबको रस वाली विद्या चाहिए। तो
तो इसका मतलब क्या हुआ? औषधियों के प्रयोग की विधि सद्वैद्य को अच्छी तरह से जानना चाहिए। यदि केवल दवाओं के नाम, रूप, गुण आदि मालूम हो किंतु प्रयोग करने की रीति मालूम नहीं हो तो कोई भी मतलब नहीं। यस्तु केवल शास्त्रज्ञ, जो शास्त्र को पूरा जानता हो, क्रियाश्वकुशलोभिषक् समुह्यति आतुरं प्राप्य यथाभिरुरिवाहवे। यस्तु भयज्ञो मतिमान् समर्थो ह्यर्थ साधने आहवे कर्म निर्वोढुं द्विचक्रस्यन्दनो यथा। कह रहे जो वैद्य चिकित्सा शास्त्र को जानता है लेकिन चिकित्सा करने में कुशल नहीं, वह रोगी के पास जाकर इस तरह घबराता है जैसे दरवाजे पर कोई तलवार लेकर के खड़ा हो और अपने कमरे में चाकू भी न हो। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार आयुर्वेद के हम संपूर्ण परिचय को आप लोगों को बताए। कल हम बताएंगे आयुर्वेद के अरिष्ट लक्षण आदि को, जिससे आपको और विकसित आपका ज्ञान हो। राम नवमी 2027 में आयुर्वेद और गीता नवमी के दिन पूर्ण होगी। उसके बाद फिर आगे एक कक्षा व्याकरण का और एक कक्षा नीति शास्त्र का चलेगा। हर हर महादेव। कल हम कह रहे थे निघंटुम ही बिना वैद्यो विद्वान व्याकरणम बिना अनभ्यासेन धानुष्कः त्रयोहासस्य भाजनम। अर्थात निघंटू पढ़े बिना वैद्य, बिना व्याकरण पढ़ा विद्वान और बिना अभ्यास किया हुआ तीरंदाज, ये तीनों अपनी हंसी कराते हैं। ये बात कल कहा। अब एक बात आ रही है कि चिकित्सा कर्म आरंभ करने वालों के लिए क्या क्या आवश्यक है। एक दो दिन का ये भी प्रकरण है, उसके बाद फिर दवाओं की चर्चा होगी। वैद्य जब तक आयुर्वेद के सब अंगों को अच्छी तरह न पढ़ ले, गुरु के पास रहकर और गुरु के साथ जा करके जब तक चिकित्सा का अभ्यास न कर ले, तब तक स्वयं किसी का इलाज न करे। वैद्य को चाहिए कि किसी को अनजानी बिना आजमाई दवा न दे, क्योंकि अनजानी दवा अनेक बार विष, शस्त्र, अग्नि और इंद्र के वज्र के समान अनर्थ करती है। यदि किसी वैद्य को किसी दवा के नाम, रूप और गुण तो मालूम हो किंतु उनको देने की विधि न मालूम हो तो रोगी को भूल कर भी न दे, क्योंकि अनजानपन से बेकायदे से दी हुई दवा बहुधा अनर्थ करती है। रोगी का रोग बढ़ता है, उसके प्राण का नाश होता है और वैद्य को इहलोक परलोक दोनों में बुरा भोगना पड़ता है। इस लोक में बदनामी और उस लोक में दंड की प्राप्ति होती है। तीसरा, अगर तुमने वैद्यक शास्त्र नहीं पढ़ा, अगर तुमने गुरु के पास रहकर चिकित्सा का अभ्यास नहीं किया तो अपना पेट पालने के लिए जबरदस्ती वैद्य मत बनो, ऐसा महर्षि चरक कहते हैं। वर्मासी विष विषम क्वथितम ताम्रमेव वा पीतम अत्यग्नि संतप्ता भक्षिता वाप्य यो गुडाः न तो श्रुतवताम वेशम बिभ्रता शरणागतात गृहीत मन्नम पानम वा वित्तम वा रोग पीड़ितात। सांप का जहर पीना अच्छा है, गर्मा गर्म औटाए तांबे का पानी पीना अच्छा है, आग में लाल किए हुए लोहे के गोले को निगलना अच्छा है, किंतु पढ़े लिखे वैद्य का सा रूप बना करके शरण में आए हुए रोगी से अन्न पान या धन लेना हरगिज अच्छा नहीं।
ठीक है, जिसका अभ्यास नहीं है वैद्य का, उनको इसमें नहीं जाना चाहिए। अगर आप में वैद्य के सब गुण हैं और वैद्य की संपदा उसके आपके पास है, तो आप बेखटके मनुष्य के प्राण की रक्षा कीजिए, क्योंकि वैद्य मनुष्यों का प्राण रक्षक कहलाता है। अगर आप औषधि का उत्तम रूप से प्रयोग करेंगे तो आपको चिकित्सा में सफलता होगी, और सफलता होने पर आपको यश की प्राप्ति होगी, और यश की प्राप्ति होने से लक्ष्मी आपके चरणों में लौटेगी। अगर आप उत्तम वैद्य होना चाहते हैं तो युक्ति से काम लें, क्योंकि चिकित्सा की सफलता युक्ति के अधीन है। युक्ति के जानने वाले वैद्य की सदा जय होती है। युक्ति जानने वाला वैद्य औषधि जानने वाले वैद्यों से ऊंचा रहता है। मतलब यह हुआ कि दवाओं के गुण और रोगों की पहचान जानने से वैद्य उत्तम नहीं हो सकता, किंतु कुछ ऊपरी युक्तियों का जानना भी आवश्यक है। जैसे कोई पाचक औषधि, किसी जो पाचक औषधि हो, किसी रोगी को ढेर सारी एक बार खिला देने वाले वैद्य से कई बार में उस औषधि को खिलाने वाला वैद्य उत्तम है। जो वैद्य मूर्खता से बिना सोचे समझे रोगी को कोई अमृत समान एक दवा एक बार ही खिला देगा, उसको रोगी को निस्संदेह आराम नहीं होगा, उपकार के बदले अपकार होगा। किंतु यदि वैद्य समझ बूझकर रोगी के बल अबल का विचार करके दवा को कई बार में रोगी को देगा तो दवा अपना चमत्कार दिखलाएगी। तो मान लो किसी रोगी को जोर से दस्त लग रहे हो, और यदि उस रोगी को एक ही बार एक छटाक औषधि दी जाए तो वो सारी दवा मल के साथ मिलकर दस्त के साथ निकल जाएगी, कोई लाभ नहीं होगा। यदि उसी दवा के 4 या 6 भाग करके 2-2 घंटे पर दिए जाएं तो पेट में पचकर दस्त को बंद कर देगी। इसी को युक्ति कहते हैं। यह किसी के सिखाने से नहीं आती, ये अपने दिमाग से आता है। इसीलिए पहले दादी माँ लोग जब इलाज करती थी तो घरे में लोग ठीक हो जाते थे। मुझे एक बार याद है कि मुझे मलकर्षण हुआ, अर्थात लगभग 18 से 19 बार तक मल विरेचन हो चुका था। शरीर में ताकत नहीं थी, बार बार दौड़ना, खेत जाना, लोटा लेकर के गांव में जाते ही हैं। मतलब स्थिति ऐसी हो गई कि उठने लायक नहीं रहे। स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। और हमारे यहाँ डॉक्टर बहुत कम थे उस समय, हम लोग गांव में पहाड़ी में रहने वाले। तो माताजी को दादी माँ ने कहा कि आप इनको खिचड़ी बना ये मड़ भत्ता बना करके दीजिए, मलकर्षण हो जाएगा। तो मड़ भत्ता क्या होता है? तो बोले चावल पानी युक्त रहे, उसका रस न सूखे न निकाला जाए, लसलस करता हुआ रहे, खीर की तरह चावल का पानी और चावल दोनों रहे, और उसको पिया जा सके ऐसी मात्रा रहे। इसलिए बिहारियों की बुद्धि तेज होती है। तो मड़भत्ता दीजिए इनको। तो हमको उस समय तो समझ में नहीं आया, पर आयुर्वेद के शास्त्रों का जब हम संस्कृत टीकाओं का अध्ययन कर रहे थे तो पता चला मल को रोकने का सबसे बड़ा उपाय। तो गरम गरम जब उसको पाया तो 2 बार 3 बार ऐसे करके जब पाया, पाते ही आराम हो गया, कोई दवा की आवश्यकता नहीं। पर आजकल दुर्दशा इतनी हो रखी है कि पेट खराब हो, डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर भगवान हो। आप डॉक्टर के पास ले जाओ तो डॉक्टर 2 ठो गोली दे देगा, 1 ठो गैस नहीं होने वाला, 1 ठो गैस न हो उसके लिए, और 1 ठो गैस हो जाए उसके लिए, और उसके बाद 1 ठो मल बांधने वाला। अब पता चला खाए थे मल रोकने के लिए, हो गया बवासीर। तो इसलिए अंग्रेजी दवा से एकदम बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत अंतिम कंडीशन हो तब। तो अम्ल पित्त रोग में अब देखिए, जैसे वैद्य को चाहिए कि पहले रोगी को दवा हल्की मात्रा में दे, बार बार
अच्छी दवा भी रोगी के मुआफिक न होने से फायदे के बजाय उल्टा नुकसान करती है। जब देखें कि दवा ने कोई हानि नहीं की, तब वैद्य दवा की द्यूनी या ड्योढ़ी मात्रा कर दे। इस प्रकार पहले थोड़ी मात्रा में दवा देने और पीछे हानि लाभ देखकर मात्रा बढ़ाने से कोई उपद्रव नहीं होता है, रोगी को आराम भी हो जाएगा। अम्ल पित्त रोग में क्षार बहुत लाभदायक होता है, किंतु अगर वही क्षार अधिक मात्रा में दे दें तो दस्त होने लगेंगे, खट्टी खट्टी डगारें होंगी, उदर स्तंभ हो जाएगा। अगर क्षार की मात्रा अधिक न दी जाए, थोड़ी थोड़ी कई बार में दी जाए, तो कोई भी उपद्रव नहीं होगा, रोग आराम हो जाएगा। तो जो वैद्य बुद्धिमान और युक्ति को जानने वाले होते हैं, वे रोग और रोगी दोनों का विचार करके मात्रा और काल के विभाग से इलाज करते हैं और सिद्धि लाभ को प्राप्त करते हैं। महात्मा श्री चरक जी ने लिखा, मात्रा कालाश्रया युक्ति ही सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता तिष्ठत्योपरि युक्तिज्ञो द्रव्यज्ञानवताम सदा। युक्ति, मात्रा और काल के आश्रय हैं, सिद्धि युक्ति के आश्रय है, इसलिए युक्तिवान वैद्य दवाओं का ज्ञान रखने वाले वैद्यों से ज्यादा श्रेष्ठ होता है। अश्विनी जी समझ में आ रहा है? आप तो स्वयं वैद्य हैं। तो एक मिनट जी महादेव। तो वैद्य, औषधि, सेवक और रोगी, ये चार चिकित्सा के पाद हैं। इन चारों के ठीक होने से रोग शांत होता है। पहला तो सेवा करने वाला, कंपाउंडर नहीं, सेवक। और रोगी छटपटिया ना हो। अब किसी को सर्वाइकल हुआ है, अरे भैया, तो कंपाउंडर। और रोगी छटपटिया हो, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ हो, गर्दन में दर्द हो, पट्टी बंधी हो, पर वो फेसबुक चलाना न छोड़े, झुक करके मोबाइल चलाता रहे, तो आराम होगा? तो मतलब रोगी छटपटिया नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये ध्यान रखना चाहिए। वैद्य, औषधि, कंपाउंडर मतलब सेवक और रोगी, ये चार चिकित्सा के पाद हैं, ठीक है? जो दुष्ट स्वभाव की स्त्रियां होती हैं और ससुर जी या सास आदि बीमार हो गए, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, तो जब तक पतिदेव रहते हैं तो तब तक भगवती मान करके सास माई की सेवा होती है। जैसे पति गए, कई वीडियो वायरल हुई थी न्यूज़ चैनल पे, लाते लात घुसे घूस पूरा दे करके जल्दी मर जाए ये, ठीक है? क्योंकि अपनी माँ नहीं है ना, आप जल्दी मर जाए तो उसके, और पूरा बेचारी वो बुढ़िया माता, मैंने देखा, मुझे बड़ी रुदन हुआ, झोंटा पकड़ पकड़ करके। अब वो बेचारी जो रोगी है उसको टेंशन ये है कि बेटा आएगा तो शिकायत तो कर नहीं सकूंगी। क्यों? क्योंकि 3 घंटे बेटे के पास रहूंगी, फिर 21 घंटे हमको बहुरानी के अंडर रहना है। यदि मैंने शिकायत की तो हमारी तो लंका लग जाएगी। इस कारण से बेचारी वो डेली लात खा करके चुप रहती है और उसी में असमय ही काल के गाल में चली जाती है। ये दशा होती है, और आप कहेंगे तो मैं ग्रुप में वीडियो डाल दूंगा। ये दशा होती, तो बेटे ने सोचा कि माँ बहुत तकलीफ में दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही है, तो छिपा करके हाइडन कैमरा लगवा दिया। अब जब लगवा दिया, उसने इस दृश्य को देखा कि मेरे गेट से बाहर निकलते ही मुख पर एक लात मारा बहुरानी ने, ठीक है? उठा करके जमीन पर पटक दिया और मांगी थी जल, गरम गरम दूध, वो कहा लो पियो। और सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई, बाद में इस पर केस आदि हुआ, क्या क्या हुआ भगवान जाने। तो ये भूल जाती हैं स्त्रियां कि वो भी कभी सास बनेंगी, और ये कर्म कहीं विपरीत बन करके आया तो लात खाने के लिए तैयार रहिए, ठीक है? तो ये इसलिए सेवक भी ईमानदार होना चाहिए। औषधि खाना है इंट्राकिनोल तो खा लिए सल्फागुलाइडिन, खाना है सल्फागुलाइडिन तो खा लिए पैरासीटामोल, तो क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति शरीर से उष्ण है
और बहुत कामी है और उसको वसंत कुसुमाकर खिला दिया जाए तो वो तो पथभ्रष्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई अत्यंत शीतल प्रकृति का है और उसका अंतःकरण शांत है, नपुंसकता को प्राप्त है, और उसको ऐसी दवा खिला दिया जाए कि शरीर एकदम शांत रहे, तो उसको आप लोग को हम बताना नहीं चाहते हैं दवाओं का नाम, क्योंकि बहुत खुराफाती भी यहाँ बैठे हैं। तो त्रिवंग भस्म उसको खिला दिया जाए तो एक तो नपुंसक है, त्रिवंग भस्म ब्रह्मचारियों को खाना चाहिए जिससे वीर्य शीतल रहता है, तो एक तो वो नपुंसक है, फिर त्रिवंग भस्म का सेवन करेगा तो उसकी क्या दशा होगी। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसको कौन सी दवा देनी है ये ध्यान रखना होगा। तो औषधि भी वैद्य कैसा होना चाहिए, तो वो तो हम इतना कह ही चुके हैं। रोगी छटपटिया नहीं होनी चाहिए। वैद्य के 4 गुण हैं शास्त्रों में: पारदर्शिता, बहुदर्शिता, चतुराई और पवित्रता। औषधि के 4 गुण हैं: बहुधा योग्यता, अनेक प्रकार के योग वियोग पूर्वक कल्पना, और उसकी भावना आदि देने की जानकारी हो उसमें, और कीड़े आदि से शून्य रहे, वो औषधि है। सेवक कैसा होना चाहिए? लात मारने वाला नहीं, रोगी को सेवा करने जानने वाला, चतुराई और स्वामी भक्ति और पवित्रता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा रोगी को होना चाहिए। सब बातों को याद रखना, वैद्य की आज्ञा का अक्षर अक्षर पालन करना, निर्भय होना और अपने योग का यथार्थ हाल कहना, ये रोगी के 4 गुण हैं। ठीक है टीवी और बता दिए कुछ और माइग्रेन बता दोगे तो कैसे होगा। इसका मतलब यह है कि यदि वैद्य, औषधि, सेवक और रोगी में ऊपर कहे हुए जितने हमने अभी गुण बताए आप लोगों को, वो बहुधा यदि इतना केवल पालन कर ले तो आराम होने की संभावना पूरी रहती है। इसलिए यदि वैद्य 4 गुण वाला हो तो उसे औरों के गुण देखकर इलाज करना चाहिए। अर्थात यदि रोगी की सेवा शुश्रूषा करने वाला मूर्ख हो, रोगी वैद्य की आज्ञा मानने वाला ना हो, अपने रोग का ठीक ठीक हाल कहने वाला ना हो, वैद्य का कहा हुआ उसे याद न रहता हो, ऐसे ऐसे दोष हो तो वैद्य हरगिज इलाज न करे, अन्यथा अपयश का पात्र होगा। जो वैद्य की आज्ञा ना माने और सेवा शुश्रूषा करने वाला महामूर्ख हो, ठीक है, वो परहेज आदि न करने दे। अरे पिताजी कह रहे थे, भले डायबिटीज 500 आई है लेकिन कह रहे थे तो मैंने 2 ठो पुआ खिला दिया, तो वो तो ले डूबेगा। इसलिए सावधान रहना है। यो मतलब एकदम अनुशासन में रखने वाला, नहीं खाना है तो नहीं खाना है। तो इस प्रकार आरोग्य करना चाहिए। हम यहीं रखेंगे कि श्री दिवोदासाय नमः। ठीक है, तो आयुर्वेद कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज आयुर्वेद क्लास का 3य दिवस है। कुछ परिभाषाओं को जानना अनिवार्य है। आयुर्वेद किसे कहते हैं? तो कहेंगे जिस ग्रंथ में या जिस ग्रंथ से आयु के हित अहित और आयु का प्रमाण मालूम होता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, सारिका मैया कुछ गलत बोलूँगा तो बताइएगा, हमको आपके इतना ज्ञान नहीं है। तो आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आयु किसे कहते हैं? तो शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। ठीक है, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, मन, इनका संयोग जब तक है तब तक आयु है।
और इनका जब वियोग होता है तो क्या हो जाती है? मृत्यु। ठीक है। तो शरीर में कौन कौन से द्रव्य होते हैं? द्रव्य कितने हैं? तो द्रव्य के बारे में महर्षि कणाद ने लिखा है, पृथिव्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्मा मनांसि नवैव। 9 द्रव्य होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, आत्मा, मन और काल और दिशा। इसको द्रव्य कहते हैं। आत्मा भी द्रव्य है। द्रव्य का मतलब दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि वाला द्रव्य नहीं है यहाँ। ठीक है। तो द्रव्य मतलब पृथ्वी, जल, तेज, पवन, आकाश, आत्मा, मन, काल और दिशा, इसको द्रव्य कहते हैं। चेतन क्या है? तो इंद्रिय विशिष्ट द्रव्य को चेतन कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, ये चेतन है। अचेतन किसे कहते हैं? तो इंद्रिय रहित द्रव्य को अचेतन कहते हैं। जल, वृक्ष आदि। तो इन सब चीज़ों को समझ लेंगे तब हम दवाओं को जब बताएंगे तो समझ में आएगा। स्थावर किसे कहते हैं? इंद्रियहीन जीवों को, जो चेतना रहित है, वो स्थावर है। जंगम किसे कहते हैं? इंद्रिय वाले चैतन्य जीवों को जंगम कहते हैं। हम लोग जंगम हैं। अब आता है कि इन जंगम का विषय क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इनको कहा जाता है विषय। वे 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। रूप किसका विषय है? कोई बताओ? नेत्र का विषय है रूप। रस जिह्वा का, गंध नासिका का, स्पर्श त्वचा का और शब्द कान का विषय है। तो हम लोग जो विषय भोग करते हैं, तो सुंदर रूप को नेत्रों से, सुंदर रस को जिह्वा से, सुगंध को नासिका से, स्पर्श को त्वचा से और सुंदर शब्द को कानों से, इन विषयों का भोग करते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। उसके बाद आता है शारीरिक दोष कितने होते हैं? 3 होते हैं, वात, पित्त और कफ। ठीक है। मानसिक दोष कितने हैं? 2 हैं, रज और तम। ये मन के दोष हैं। शारीरिक वायु, महर्षि चरक कह रहे हैं, 3 दोषों में एक दोष है। एक यह रूखी होती है, ये वायु हल्की होती है, शीतल होती है, चंचल होती है, सूक्ष्म होती है। ठीक है। फिर कहते हैं रस कितने हैं? रस 6 हैं। षड रसाहा इति उच्यते। 6 रस हैं। कौन कौन? मीठा, खट्टा, नमकीन, चरपरा, कड़वा और कसैला। इस रस 6 प्रकार के रस होते हैं। षड्रसाहा कटवम्ल लवना तृष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना। ये बात उसमें आई है तर्क संग्रह में। वात यदि बिगड़ जाए तो उसके नाश के लिए कौन कौन सा रस है? वात नाशक रस। जिस रस से वादी शांत हो उसे वात नाशक रस कहते हैं। मीठा, खट्टा और नमकीन, ये 3 रस जो होते हैं ये वायु दोष को नष्ट करते हैं, वात नाशक रस होते हैं। फिर पित्त जब बढ़ जाए तो पित्तनाशक रस कौन कौन सा है? मीठा, कसैला
और कड़वा, ये तीन रस पित्त को शांत करते हैं। कफनाशक रस कड़वा, कसैला और चरपरा, ये तीन रस कफ को नाश करते हैं। तो महाराज जी पित्त क्या है? तो तीन दोषों में एक दोष है पित्त। यह कम चिकनाई लिए गर्म होता है, तीक्ष्ण होता है, पतला होता है। पित्त का स्वाद खट्टा होता है, दस्तावर होता है और चरपरा होता है। इसके नाश के लिए रूखा, शीतल प्रकार की विपरीत गुण वाले द्रव्यों से इसकी शांति होती है। कफ कितने हैं? तीन दोषों में से एक दोष है कफ। ये भारी होता है, शीतल होता है, मृदु होता है, चिकना होता है, मधुर होता है, स्थिर होता है और पिच्छिल होता है, फिसलने वाला। कोई कफ खखार करके थूक दे टाइल्स के ऊपर और उस पे यदि आपका पाँव पड़ जाए तो सीधा बाथरूम में मिलेंगे आप। तो इतना पिच्छिल होता है कफ। हल्के गर्म प्रभृति विपरीत गुण वाले द्रव्यों से इनकी शांति होती है। ठीक है, जैसे गर्म पानी आदि पीने से, अदरक आदि का सेवन करने से। प्राणिज द्रव्य क्या है? प्राणियों से प्राप्त होने वाले द्रव्य क्या हैं? तो बोले जो प्राणियों से पैदा होते हैं उनको प्राणिज द्रव्य कहते हैं। जैसे दूध, ये गऊ, गदही और जो आयुर्वेद में खच्चरिया को, तो खच्चरिया को दूध होता है क्या? नहीं होता। गदही, ऊंटनी, भेड़, गाय आदि से जो प्राप्त होता है उस दूध को प्राणिज कहते हैं, प्राणिज द्रव्य। शहद, ये मधुमक्खी से होता है। गोरोचन, ये गौ माता, जो विशेष गौ माता होती हैं उनके अंदर के पित्त की थैली लंबे काल तक जब एक कठोर नुमा आकार धारण करती है उसको गोरोचन कहते हैं। जो एक दिन हमने दिखाया था आप लोगों को, कोई ले करके क्लास में आए थे, गोरोचन। पार्थिव द्रव्य क्या है? पृथ्वी संबंधी द्रव्यों को पार्थिव द्रव्य कहते हैं। जैसे सीसा, ये सीसा किससे बनता है किसी को पता है? रेत से। मिट्टी के रेत से सीसा का निर्माण होता है। रेत के अत्यंत विशुद्धीकरण करके अंतिम पदार्थ को सीसा कहते हैं। तो सीसा ये पार्थिव द्रव्य है। रांगा, ये भी पार्थिव द्रव्य है। तांबा और हरताल, ये सब पार्थिव द्रव्य हैं। स्थावर द्रव्य क्या हैं? चेतना शून्य जीवों से संबंध रखने वाले द्रव्यों को स्थावर द्रव्य कहते हैं। जैसे आम, ये स्थावर द्रव्य हैं। जामुन, गूलर, जौ, गेहूं, ये स्थावर द्रव्य हैं। मूल प्रधान औषधि, जड़ प्रधान औषधि गिनती में 26 हैं। जैसे बच, निशोथ आदि, उनको हम आगे गिनाएंगे। जिनको औषधियों में केवल जिनके मूल यानी जड़ का उपयोग होता है उसे मूल प्रधान औषधि कहते हैं। तो उसमें बच, निशोथ आदि है। फल प्रधान औषधि क्या है? उन औषधि जिनके फल ही लिए जाते हैं। ये 19 प्रकार के हैं। मैन फल, बायबिडंग आदि। 4 प्रकार के स्नेह होते हैं, जो चिकने पदार्थ, घी, तेल, चर्बी और मज्जा, ये स्नेह पदार्थ होते हैं। अब एक अंतिम बता रहा हूँ। 5 प्रकार के लवण होते हैं। नमक, संचर नोन, काला नमक, सेंधा नमक, बिड़नोन और समंदर नमक, ये 5 प्रकार के नमक होते हैं। इसमें सर्वोत्कृष्ट नमक जो है वह सेंधा नमक माना जाता है। सेंधा नमक का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का रक्तचाप बहुत सुंदर रहता है, इसलिए घर में सफ़ेद नमक प्रयोग नहीं करना चाहिए।
अजीर्ण हो, वायु गोला हो, शूल हो, पेट में पीड़ा हो, उनके लिए सेंधा नमक, काला नमक ये बहुत लाभकारी है। 8 प्रकार के मूत्र होते हैं। भेड़ का मूत्र, बकरी का मूत्र, गाय का मूत्र, भैंस का मूत्र, हथिनी का मूत्र, ऊँटनी का मूत्र, घोड़ी का मूत्र और गधी का मूत्र, ये 8 तरह के होते हैं। शायद गधी का श्री रामदेव बाबा जी ने पिया था, नहीं सोशल मीडिया में, तो वो तो महापुरुष हैं। चलो, तो ये अफारा, बवासीर, उदर रोग, वायुगोला, कुष्ठ आदि रोगों में या लेप, उल्टिस, पट्टी आदि बांधना, तरड़ा देने में काम आते हैं। इनके पीने से कफ का नाश होता है, वायु का सीधापन और पित्त का अधोगमन होता है। इसमें से 2 मूत्र बड़ा तगड़ा है, एक बकरी का और एक गौ का। उसमें बकरी का मूत्र सब सर्वोत्कृष्ट माना जाता है त्रिदोष नाश में। बकरी का मूत्र त्रिदोष नाशक है और गौमूत्र कृमि रोग, कोढ़ और खुजली तक को ठीक करता है और इससे त्रिदोष जन्य जो उदर रोग हैं वो नष्ट होते हैं। भैंस का मूत्र पीने से ये बवासीर, सूजन और उदर रोग में उत्कृष्ट है। ऊँटनी का मूत्र पीने से श्वास का रोग ठीक होता है, खांसी ठीक होती है। गधी का मूत्र पीने से मृगी ठीक होती है, उन्माद, हिस्टीरिया आदि ठीक होता है। घोड़ी का मूत्र पीने से कोढ़ संबंधी रोग ठीक होते हैं, जो अंग अंग चूके जो गिरने लगे। मल मूत्र के रुकने को आराम करता है। हथिनी का मूत्र पीने से ये वायु नाशक है, कफ को कुपित करने वाला है और मंडल कुष्ठ जो गोला गोला शरीर में कुष्ठ हो जाता है उसको नष्ट करता है। तो इस प्रकार के मूत्र हैं। 8 प्रकार के दूध हैं। भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऊँटनी, घोड़ी, गधी, हथिनी और स्त्री का दूध, ये 8 प्रकार के दुग्ध होते हैं। तो इसको हम यहीं रखते हैं। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। हम लोग चर्चा कर रहे थे, 8 प्रकार के दूध की चर्चा हुई थी। तो आज 13 प्रकार का वेग है। मूत्र का वेग, मूत्र का वेग रोकने से प्रोस्टेट कैंसर होता है, अंडकोश का कर्क रोग, ठीक है। मल का वेग, मल का वेग होने से और उसे रोकने से लीवर और मल चक्र पर भयंकर घाव की संभावना होती है। शुक्र, वीर्य या तेज का वेग रोकने पर सुजाक नाम का इंद्रियों के मार्ग में रोग होता है। अधो वायु को रोकने से भी रोग होते हैं। वमन, तो मूत्र, मल, शुक्र, अधो वायु, वमन, छींक, डकार, जम्हाई, भूख, प्यास, निद्रा, आंसू और श्वास, ये 13 प्रकार के वेग होते हैं। इनको रोकने से भयंकर रोग होता है, इतना भयंकर कि जानलेवा हो सकता है। इसीलिए मूत्र को नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। अरे अच्छा मैच चल रहा है, वो सचिन तेंदुलकर छक्का मार दे तब जाएंगे, तो ऐसे में शरीर में भयंकर पीड़ा हो सकती है। इसलिए विशेष कार्य भी हो, बड़े लोगों के बीच भी हो, फिर भी मल मूत्र के वेग को, शुक्र के वेग को, अपान वायु के वेग को नहीं रोकना चाहिए, वमन को नहीं रोकना चाहिए, छींक को नहीं रोकना चाहिए, डकार को नहीं रोकनी चाहिए।
हाँ, एक यदि सब लोग वीडियो खोल देंगे तो मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, चलिए आगे। तो डकार को नहीं रोकना चाहिए, ठीक है, जम्भाई को नहीं रोकनी चाहिए, भूख प्यास को नहीं रोकनी चाहिए, निद्रा को नहीं रोकनी चाहिए। निद्रा को रोकने से, ज़्यादा रात तक जगने से मस्तिष्क के नस सिकुड़ने लगते हैं, तो इसको नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। अब भूख को नहीं रोकें तो इनके रोकने से बड़े बड़े भयानक रोग होते हैं। चिकित्सा के 4 स्तंभ हैं, वैद्य, औषधि, सेवक और रोगी। ये 4 चीज होने चाहिए, तभी चिकित्सा सफल होगी। रोग किसे कहते हैं? वात, पित्त और कफ की विषमता को ही रोग कहते हैं। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? वात, पित्त और कफ की समानता को ही स्वास्थ्य कहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सुबह उठ करके शौचालय से आने के बाद स्नान करके प्राणायाम में, कपाल भाती में, अनुलोम विलोम में यदि वह 1 घंटा देता है तो उसको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, उसको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हॉस्पिटल कौन लोग जाते हैं? तो बोले जो लोग प्राणायाम नहीं करते, पसीना नहीं बहाते, आलसी, राम नाम को आलसी, भोजन में होशियार वाली स्थिति, समझ गए। तो अब देखो, तो सुख दुख, आरोग्य को सुख कहते हैं और रोग को दुख कहते हैं। तो चिकित्सा क्रिया द्वारा बिगड़े हुए दोष समाप्त किए जाते हैं, जिस क्रिया द्वारा, उसे चिकित्सा कहा जाता है। अब मैं आप लोग को एक चीज दिखाऊंगा, मेरे पास है, अभी रखा होगा कहीं, 1 मिनट। दिखाऊं कि रहने दूं? मैं दिखा रहा हूं, 1 मिनट लाइन पे रहिए आप लोग। ये अर्जुन के छाल की बनी हुई आयुर्वेदिक धूत पापेश्वर की टैबलेट। क्यों? भविष्य में कभी हार्ट अटैक ना हो इसलिए, समझिए मेरी बात। भविष्य में कभी हार्ट अटैक ना हो इसलिए मैं अर्जुन के टैबलेट को अभी से खा रहा हूं, जो कि मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट एकदम ओके है मेरा, फेफड़ा ओके है मेरा, नेत्र को छोड़कर मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी से क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मल्लाह वही है जो लहर आने से पहले नाव को बांध लेता है, समझ में आया। तो अटैक होने के बाद गोली खाने वाले वो अंग्रेजी वाले हैं। आयुर्वेद कहता है पहले से अपडेट रहिए। तो ये अर्जुन का छाल ये क्या करता है? ये ब्लड फ्लो को हमेशा बना के रखता है, जितने हानिकारक टॉक्सिन्स हैं उसको निकाल देता है, और आपके फेफड़ा और आपके हृदय को छान देता है। प्रतिदिन 12 वर्ष तक लगातार इसका सेवन किया जाए, मतलब 40 दिन सेवन करके फिर 20 दिन गैप, फिर 40 दिन से 20 दिन, ऐसे 12 वर्ष सेवन किया जाए तो 130 साल तक उसके हार्ट में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अबला पर इसके साथ प्राणायाम आवश्यक है। तो हम लोग की समस्या क्या है कि हम प्राणायाम या जिम या एक्सरसाइज इसलिए नहीं करते क्योंकि हम स्वस्थ हैं, और अस्वस्थ हो जाएंगे तो कर नहीं पाएंगे। तो न अभी किए न तभी किए, इसीलिए हम बीमार हैं। जो लोग बुजुर्ग हैं या जिनकी आयु 40 से ऊपर जा चुकी है, जैसे कई एक माता जी हैं यहाँ जिनको श्वास की तकलीफ है, एक डायबिटीज की दवा खा रही हैं, वो सब पछता रही हैं कि हम उस समय सावधान क्यों नहीं हुए, ठीक है। लेकिन अब पछताए क्या होता है, चिड़ियां चुग गई खेत। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आयुर्वेद केवल जानकारी हासिल मत करना, कल से ही लग जाओ। सुबह प्राणायाम 1 घंटे करो, कपाल भाती प्राणायाम, अनुलोम विलोम, उठक बैठक, सूर्य नमस्कार और एक्सरसाइज करो। और ये आपको फालतू लग रहा है तो जो अपने शरीर का नहीं हुआ वो भगवान का क्या होगा,
ठीक है। तो वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि शरीर का तिरस्कार, वैराग्य का मतलब है शरीर को हमेशा भगवान के लिए योग्य बना करके रखना। और लिखा है महापुरुषों ने कि जो भगवान के दिए हुए इस अमोलक शरीर से कसरत नहीं करता, इसको स्वस्थ बना के नहीं रखता, वह भगवान की दी हुई वस्तु का घोर अपमान करता है। ठीक है, इसलिए हमेशा स्वस्थ रखिए, प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दौड़ लगाइए। ठीक है, और बढ़िया दाल रोटी चावल सब्जी दूध मलाई घी रबड़ी और छोला भटूरा जो खाना हो खाओ, पर एकदम एक्सरसाइज प्राणायाम आदि करके भगवान को भोग लगा करके मस्त रहना सीखो। नहीं तो चेहरा ऐसे हो जाएगा जैसे कोई पकड़ करके बहुत पीटा हो। तो अब क्या हुआ कि रस की चर्चा हो गई, वैद्यक की बात हो गई। वैद्य के 4 गुण हैं, शास्त्र पारंगतता, बहुदर्शिता, चतुरता और पवित्रता। ये 4 वैद्य के गुण हैं। औषधि के 4 गुण हैं, बहुधा, योग्यता, योग पूर्वक कल्पना और कीड़े आदि से रहित होना। ये औषधि के 4 गुण हैं। सेवक के 4 गुण हैं, शुश्रूषा, ज्ञान, चतुराई, स्वामी भक्ति और पवित्रता। रोगी के 4 गुण हैं, स्मरण शक्ति, वैद्य की आज्ञा पालन, निर्भयता और रोग जैसा है वैसे बताना। ठीक है, जिस रोग को वैद्य आराम कर सकें उसको साध्य कहते हैं, जिसको वो आराम न दे सकें उसको असाध्य कहते हैं। तो जिस रोग को वैद्य सुख से आराम कर सकें उसे सुख साध्य कहते हैं। जिस रोग में वैद्य को भी हाथ पैर मारना पड़े उसको, जिसमें कोई उपद्रव नहीं होता, जो नया होता है वे सुख साध्य हैं। कष्ट साध्य वो हैं जिसमें रोगी को भी हाथ मारना पड़े। ठीक, असाध्य कौन है? जो रोगी के प्राण नाश के बाद ही पीछा छोड़ती है। अचिकित्स्य कौन है? जो रोग का इलाज न कर सके। अब आता याप्य, जो रोग यानी चिकित्सा को धारण कर ले किंतु रोग में की हुई क्रिया ज्यों ही निवृत्त हो कि रोगी मर जाए, ऐसे रोग को याप्य कहते हैं। असाध्य रोग यदि नरम हो तो आराम होने का कुछ भरोसा है तो उसे भी याप्य कह देते हैं। ठीक है, जैसे नहीं कहते हैं कि अरे इसका दवाई बंद कर दी तो ये चला जाएगा, कहते हैं ना, तो दवाई चालू रखते रखते उसको जिला जिला करके शायद खड़ा कर दें। तो इस प्रकार के रोग होते हैं। 4 परीक्षा होती है रोगियों की। आप्तोपदेश, आप्तोपदेश मतलब भगवान और भगवान के द्वारा जो भेजे गए कारक पुरुष यानी ऋषि मुनि, उनके उपदेश कि ऐसा ऐसा लक्षण है तो ये रोग होगा, है ना। फिर प्रत्यक्ष जो दिखाई दे, और तीसरा अनुमान लगा करके कि अरे ये दिन भर बिना माथा बांधे धूप में टहलता था तो इसको ये हुआ होगा, है ना, और ये अनुमान हुआ। और चौथा युक्ति कि इसकी आंखें पीली है तो ये होगा, आदि आदि करके। तो इस प्रकार तो ये 4 परीक्षा है। जो रोग वात पित्त और कफ इन 3 दोषों में से किन्हीं 2 दोषों के कोप से होता है उसको द्विदोषज कहते हैं। ठीक है, द्विदोषज कहते हैं। अब आया आप्तोपदेश, जो ज्ञान और तपोबल के प्रभाव से रजोगुण और तमोगुण से रहित हो गए हैं, जिनका निर्मल ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, उनको आप्त कहा जाता है।
और उनके उपदेश को आप्तोपदेश कहते हैं। जैसे भगवत पाद शंकराचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य भगवान, ये सब आप्त हैं, आप्त पुरुष हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? आत्मा, मन, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, इनके इकट्ठे होने से जो ज्ञान होता है, उस इंद्रिय ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अनुमान क्या है? कार्य, कारण, और कार्य एक, कारण दो, और कार्य कारण साथ में। इन तीनों के लक्षणों से किसी बात का अंदाजा लगाने को अनुमान कहते हैं। जैसे धुआं को देखने से आग का अनुमान होता है, गर्भ को देखने से पहले मैथुन किया गया होगा, इसका अनुमान होता है। युक्ति क्या है? जो बुद्धि अनेक प्रकार के कारणों से अनेक प्रकार के नतीजे निकाल सके, उसे युक्ति कहते हैं। जिसे बीज बिना अंकुर कहाँ? बताओ पलक, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया? जल्दी बताओ। जय सिया राम। त्रिवर्ग, हाँ, मुर्गी आई। कहाँ से आई? दीवाल फोड़ के नहीं, अंडा से ना आई होगी। मुर्गी छत तोड़ के आई थी। वाह रे दीदी वाह। त्रिवर्ग, त्रिवर्ग क्या है? धर्म, अर्थ और काम, इसको त्रिवर्ग कहते हैं। त्रिविध बल, स्वाभाविक बल, कालकृत बल और युक्तिकृत बल, इन तीनों प्रकार के बल को त्रिविध बल कहते हैं। ये सब शब्द प्रयोग होंगे भी जब दवाएं बताऊंगा तब, इसलिए सबका याद रखना थोड़ा, ठीक है। तो शरीर और मन के स्वभाव से जो बल होता है वो स्वाभाविक बल होता है। ऋतु विशेष और अवस्था विशेष के कारण जो बल होता है उसे कालकृत बल कहते हैं। अच्छा खाने से, कसरत वगैरह से जो बल होता है उसे युक्तिकृत बल कहते हैं। इस प्रकार इतने चर्चा हुई, अब हम यही रखेंगे। किसी को कुछ पूछ तो श्री दिवोदासाय नमः। 3 प्रकार के रोग हैं। रोग 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं मानसिक रोग, ठीक है। एक होते हैं आगंतुक रोग, और एक होते हैं निज रोग। शरीर के वायु, कफ और पित्त के कारण जो रोग होते हैं उन्हें निज रोग कहते हैं। विष, हवा और चोट वगैरह लगने से जो रोग होते हैं उन्हें आगंतुक रोग कहते हैं। और प्यारी चीज के न मिलने और अप्यारी चीज से मिलने से जो रोग होते हैं उन्हें मानसिक रोग कहा जाता है। 3 रोगों का स्थान है जयराज जी। रोगों का 3 स्थान है। रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु और चमड़ा, ये एक स्थान हो गए, ठीक है। हाँ, मर्म, मर्म जानते हैं किसे कहते हैं? मर्म, अस्थि और संधि, ये मर्म जहाँ हड्डियों के जोड़े होते हैं उन्हें मर्म कहा जाता है। जैसे आर्मी वालों को एक बात सिखाई जाती है, यहाँ पर एक नस होता है, उस पर यदि चोट मार दी जाए हल्की सी भी, आदमी का प्राणांत हो जाएगा उस ठीक है। तो वो मर्म स्थान है। मर्म मतलब जहाँ पर चोट लगने से तत्काल प्राणांत हो सकता है, उसे मर्म कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे शरीर में बहुत से मर्म स्थान हैं, हम आगे बताएंगे। कोष्ठ, दूसरा रोग का स्थान है कोष्ठ, कोठा जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? कोष्ठ जो स्थान होता है, तीसरा ये स्थान है कोष्ठ। इसमें ये कोठा जिसे कहते हैं पेट के अंदर, तो इसमें कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? पक्षाघात,
अंगग्रह, अपतानक, लकवा, सूजन, यक्ष्मा, अस्थिशूल और अस्थिशूल, संधिशूल, वस्ती, ये रोग हैं। याद रखना कि मतलब 3 लोगों को हमेशा खतरा रहता है लकवा होने का। पहला, जो देर रात में सोते हैं। एक स्वस्थ इंसान हमारे परिचित के हैं, आज से 8 दिन पहले खड़े खड़े पूरा शरीर एक तरफ का सुन्न हो गया, लकवा मार दिया। और वो अच्छे स्वस्थ थे। तो क्या करते थे, उनकी गलती क्या थी? तो वो 2 बजे रात तक मोबाइल चलाते थे। समझ में आ रहा है? तो उससे वात पित्त बिगड़ जाता है। तो 3 लोगों को लकवा का डर है। खड़े खड़े पेशाब करने वाले को, ठीक है, खड़े खड़े पेशाब करने वाले को। दूसरा, अत्यधिक मैथुन करने वाले को। और तीसरा, ये जो बताया हमने, रात भर जगने वाले को। ये 3 लोगों को पक्षाघात भयानक हो सकता है। और लकवा अधिक पुरुषों को ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये सब रोग हैं। 3 वैद्य होते हैं। एक छद्मचर वैद्य होते हैं, एक सिद्ध साधित वैद्य होते हैं, एक गुणयुक्त वैद्य होते हैं। जो वैद्यों किसी शीशी, पुस्तक आदि रखते हैं, उन वैद्यों के कपड़े पहनकर वैद्य होने का ढोंग करते हैं, उसको छद्म वैद्य कहते हैं, ठीक है। जो किसी नामी गिरामी विद्वान वैद्य के कारण से पूजने लगते हैं पर जानते कुछ नहीं, उसको सिद्ध साधित वैद्य कहते हैं। और जो वैद्य प्रसंग कुशल विद्वान आरोग्यता प्राण रक्षक होते हैं, उन्हें सद्वैद्य कहा जाता है। आजकल साधित, सिद्ध साधित और छद्मचर वैद्य ज्यादा हैं। 3 प्रकार की चरक संहिता के अनुसार 3 प्रकार की औषधियां होती हैं। देवव्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय और सत्वावजय, ठीक है। देवव्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय और सत्वावजय। हवन, जप, पूजा, व्रत, उपवास, हीरा पन्ना आदि रत्नों को धारण करना, ये जो दवा है ये है देवव्यपाश्रय, ठीक है। और देवव्यपाश्रय के बाद युक्तिव्यपाश्रय, कायदे के माफिक पद्म परहेज करना, औषधि सेवन करना, देश काल बल और शक्ति के विरुद्ध काम न करना, अहित विषयों से मन को रोकना, शांति लाभ करना, ये तो। और तीसरा है सत्वावजय, सात्विक शांत रहना, औषधि सेवन करना, पथ्य उपवास आदि में रहना। फिर आता है रसक्षय। रस धातु के क्षय या कमी को रसक्षय कहते हैं। जिस समय शरीर में रसक्षय होता है उस समय मनुष्य का हृदय बिलोया सा हो जाता है, जोर की आवाज बर्दाश्त नहीं होती। किसी ब्रह्मचर्यहीन के सामने तेज से डांट दो, उसका कलेजा धक 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 करने लगेगा, ठीक है। सूना सा मालूम होता है, जरा सा मेहनत करते ही आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। रक्तक्षय इसको कहते हैं, ब्लड कम हो जाना। जब शरीर में खून की कमी होती है तब कहते हैं रक्तक्षय। रक्तक्षय होने से शरीर का चमड़ा कड़ा हो जाता है, रूखा और फटा सा हो जाता है। मांसक्षय, मांस के कम होने पर मांसक्षय होता है। मांसक्षय होने पर कमर, गर्दन और पेट ये विशेष रूप से सूख जाते हैं। मेदक्षय, चर्बी के कम होने को मेदक्षय कहते हैं। मेदक्षय होने से संधियां फटने लगती है, दोनों आंखों में ग्लानि हो जाती है, थकान से महसूस होते हैं और पेट पतला हो जाता है।
अस्थि क्षय हड्डियों के क्षय को कहते हैं। अस्थि क्षय होने से बाल, रोवें, नाखून, मूछ, हड्डी, दांत बिना समय के यानी समय से पहले गिरने लगते हैं, जो ढीले हो जाते हैं, चलते समय कट कट की आवाज आती है। ठीक है। मज्जा क्षय हड्डियों के गूदे को के क्षय होने को कहते हैं। मज्जा क्षीण होने पर हड्डियां गिरने लगती हैं, दुर्बल हल्की हो जाती है और रोग सदा बना रहता है। शुक्र क्षय वीर्य क्षय होने को कहते हैं। इसके क्षय होने से मुख सूख जाता है, पीलापन हो जाता है, अवसाद ग्लानि होती है, व्यक्ति कमजोर हो जाता है तथा नपुंसकता आती है, वीर्य ही नहीं प्राप्त होता। विष्ठा क्षय जब विष्ठा क्षय यानी विष्ठा यानी मल का क्षय होने लगे तो वायु आंतों में दर्द करती है, शरीर रूखा हो जाता है, वायु कूख को ऊंची करके तिरछी और ऊपर नीचे चलने लगती है, पेट मरोड़ने लगता है। मूत्र क्षय पेशाब के कम होने को कहते हैं। मूत्र क्षय होने से मूत्र कृच्छ्र रोग होता है, पेशाब का रंग पतला हो जाता है, बैठे बैठे इंद्रियों में लगेगा जलन सी हो रही है, प्यास लगती है, मुख सूखता है, मल मार्ग सूने हो जाते हैं, हल्के और सूखे से मालूम होते हैं। ओज क्षय सभी धातुओं में ओज ही सार है। ओज मतलब चमक जो चेहरे पे दिखाई देती है। ओज क्षय होने से रोगी डरता है, कमजोर हो जाता है, हर समय चिंताग्रस्त रहता है, सारी इंद्रियां पीड़ित होती है, शरीर क्षीण हो जाता है, कांतिहीन हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार तो दोषों की तीन अवस्था है, वात पित्त और कफ की तीन अवस्थाएं हैं, या तो क्षय हो जाना या वृद्धि होना या स्थिति माने यानी घटना या बढ़ना या समान रहना। समान रहना आरोग्य है, घटना भी रोग है, बढ़ना भी रोग है। ठीक है। दोषों की तीन गति होती है, ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक। ठीक है। यानी दोष ऊपर से ऊपर, नीचे और तिरछे चलते हैं। इनकी और तीन गति है, कोठों में जाना जहाँ कोठा आदि है, रस रक्त आदि सातों धातुओं और चमड़े में जाना, और मर्म स्थान हड्डी और संधियों में जाना। कहते हैं नहीं गैस फंसा हुआ है, दर्द हो रहा है। ठीक है। आप लोग सबको हम डॉक्टर बना देंगे। तो इसके बाद फिर पित्त, कफ और वात का समय आता है। जब पित्त घटा या बढ़ा हुआ नहीं होता, समभाव से होते हैं, तब कहते हैं पित्त प्रकृतिस्थ है। मतलब पित्त प्रकृति में स्थित है। प्रकृतिस्थ पित्त की गर्मी से अन्न पचता है। पित्त कौन है? पित्त की गर्मी किसका नाम है? भगवान श्री कृष्ण हैं। पित्त की गर्मी अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। गीता में आया कि मैं हर प्रत्येक मानव से लेकर जानवर जो भी हैं उनके पेट में वैश्वानर नामक अग्नि हूँ, और प्राण अपान उदान समान व्यान वायु से अवशोषित होकर मैं चार प्रकार के अन्न ग्राह्य लेह्य भक्ष्य और चोष्य, चार प्रकार के जो अन्न है उसको पचाता हूँ। तो जो तुम्हारे पेट में जो अग्नि है, आज जो रोटी खाई थी ना राजश्री, उसको पचाया भगवान श्री कृष्ण ने है। पेट में जो अग्नि है वो श्री कृष्ण ही हैं। ठीक है। तो श्री कृष्ण ही अन्न को पचाते हैं। प्रकृतिस्थ कफ, तो इसीलिए कहा है शास्त्रकारों ने कि भगवान की निंदा करने से सबसे पहले जठराग्नि मंद पड़ती है। समझ में आया? जठराग्नि मंद पड़ती है। प्रकृतिस्थ कफ, इसीलिए जितने भी आर्मी वाले हैं सबको प्रकृतिस्थ कफ ही शरीर में बल है, विकृत कफ ही शरीर में मल है, और कफ ही शरीर में ओज कहलाता है। आप लोग सब लोग, हमें आशा है कि प्राणायाम आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है। और जो नहीं कर रहे होंगे वो झूठे हैं, जो कर रहे होंगे उनका जीवन सही है। तो प्राणायाम यदि आप कर रहे हैं तो आपको इन रोगों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्राणायाम करने वाले को डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। प्रकृतिस्थ वायु, प्रकृतस्थ वायु ही प्राणियों का प्राण है।
इसी से सब तरह की चेष्टाएं होती हैं। इसी के कुपित होने से अनेक रोग होते हैं। प्रत्याख्याय असाध्य रोग आदि दारुण हो, आराम होने पर भी जरा उम्मीद ना हो तो उसको प्रत्याख्याय कहते हैं, माने त्याज्य रोग। निदान, रोग की उत्पत्ति के कारण को निदान कहते हैं। पूर्व रूप, रोग की उत्पत्ति के पहले लक्षणों को पूर्व रूप कहते हैं। रूप, रोग के प्रकट होने पर जो लक्षण प्रकाशित होते हैं उसे रूप कहते हैं। उपशम, जो वस्तु अपनी आत्मा के अनुकूल हो उसे उपशम कहते हैं। संप्राप्ति, व्याधि की उत्पत्ति को संप्राप्ति कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार प्रधान संप्राप्ति वात वित्त कफ दोषों के कम और ज्यादा होने की प्रधानता और अप्रधानता होती है। विधि किसे कहते हैं? रोग के भेद को विधि कहते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के हैं, निज और आगंतुक रोग, एक दोषज, द्विदोषज, त्रिदोषज रोग, एक साध्य असाध्य रोग, एक मृदु और दारुण रोग। ठीक है। फिर कहते हैं विकल्प, मिले हुए वात, मिले हुए पित्त और मिले हुए कफ के अंशांश की कल्पना को विकल्प कहते हैं। जैसे ज्वर 63 प्रकार के ज्वर होते हैं, 63 प्रकार के बुखार होते हैं जिसको हम बताएंगे। ठीक है। बल कार्य संप्राप्ति, ऋतु, दिन, रात और आहार, इनके काल भेद से व्याधि के बल कार्य में भेद होता है। वर्षा काल की अपेक्षा शरद ऋतु में पित्त ज्वर का अधिक बल होता है। मध्याह्न काल और मध्य रात्रि में पित्त ज्वर का अधिक बल होता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं मध्य रात्रि को और मध्याह्न पूरे काल को श्रम कम करना चाहिए। मध्याह्न काल मतलब 12 से 1 के बीच, जब सूर्य मस्तिष्क के ऊपर हो तो उस समय आराधना भगवान की जाती है, ज़्यादा दौड़ धूप नहीं किया जाता। और रात्रि को जब पित्त का समय हो उस समय जागना नहीं चाहिए, इसलिए कैंसर आदि रोग होते हैं। उस समय निद्रा में होनी चाहिए। समझ में आ रहे हैं? एकदम शांत स्थिति। पर हम लोग क्या करते हैं, जब जागना है तब सोते हैं और जब सोना है तब जागते हैं, इसलिए दुर्दशा बनी हुई है। ठीक है। मध्याह्न काल और मध्य रात्रि में पित्त ज्वर वाले को अधिक कष्ट होता है। 30 वर्ष की आयु में 10 उपनिषदों पर भाष्य और पूरा ब्रह्मसूत्र लिख करके भगवत पाद शंकराचार्य जी इतने उच्च कोटि के विद्वान थे, आकाश में उड़ते थे खेचरी मुद्रा से। ठीक है। कबीरदास जी ने जो है सो छोटे मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया था। आज आश्चर्य हो रहा है कि नहीं? ज़्यादा नहीं, 500 साल पहले की घटना है महापुरुषों की। आज आश्चर्य हो रहा है तो 200-300 साल बोलेंगे कि अरे राम, पहले के लोग विवाह किए बिना रह जाते थे जीवन भर। पहले के लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते थे। पहले के लोग बिना प्याज खाए जीवन भर रह जाते थे। पहले के लोग 2:45 में कैसे उठ सकते हैं? तो कहने का मतलब ये है आज ही होने लगा है ऐसा। तो धीरे धीरे सारे सत्कार्यों का ह्रास हो रहा है और इसका एकमात्र कारण है ऋषियों को बालक समझना और नासा को पिताजी समझना। यही सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण है। तो मंदाग्नि किसे कहते हैं? मनुष्य को कफ की प्रकृति होने से मंदाग्नि होती है, उसे आहार यथार्थ रूप से पचता नहीं। तीक्ष्णाग्नि किसे कहते हैं? मनुष्य की पित्त प्रकृति होने से तीक्ष्णाग्नि होता है। इस अग्नि वाले को ज्यादा खिया हुआ पिया हुआ भी सुख से पच जाता है। विषमाग्नि कहते हैं, मनुष्य की वात प्रकृति होने से विषम अग्नि होती है। इस अग्नि वाले को कभी अन्न पच पाता है, कभी नहीं पचता है। समाग्नि कहते हैं, जिसकी अग्नि सम होती है, उसका खाया पिया अच्छी तरह से पच जाता है। इस प्रकार आज के आयुर्वेद की कक्षा में इतना ही।